एक समय की बात है। दो बहनें जिनका नाम गुड्डू और चुटकी था, नदी के किनारे घूम रही थीं। दोनों जब घूमते घूमते थक गई तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। गुड्डू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो वहाँ बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगी और चुटकी खाली बैठे बैठे बोर होने लगी। उसने सोचा क्यों ना फूलों की माला बनाई जाए, और यह सोचकर चुटकी अपनी माला के लिए फूल चुनने चली जाती है। तभी उसे वहाँ एक खरगोश दिखाई देता है, जिसे देखकर चुटकी सोचती है, वाह, कितना सुंदर खरगोश है और इसके फर भी कितने सफेद और चमकदार हैं। यह सोचते ही चुटकी उस खरगोश को पकड़ने उसके पीछे पीछे भागने लगती है। थोड़ी दूर जाके वो एक खरगोश बड़े गड्ढे में चला जाता है। चुटकी भी वहाँ पहुँच जाती है और जैसे ही उसमें झांक कर देखती है, उसका पैर फिसलता है और वो फिसलकर गड्ढे में गिर जाती है। वो उस गड्ढे में नीचे गिरती चली जाती है और एक सूखे पत्तियों के ढेर पर जा गिरती है। जब वो उठ के वहाँ चारों तरफ देखती है तो उसे वहाँ उन खरगोशों के बिल दिखाई देते हैं। चारों तरफ सुंदर सुंदर खरगोश देखकर वो बहुत खुश होती है और सब कुछ भूलकर उन खरगोशों के पीछे भागने लगती है। कुछ समय बीत जाने के बाद अचानक चुटकी की नजर वहाँ पर एक किनारे पर पड़ी किसी अजीब सी चीज पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा है, जो पूरी तरह बंद था और काफी पुराना भी लग रहा था। उस डिब्बे को देखकर चुटकी खुद से ही बात करने लगी और बोली, ये डिब्बा यहाँ कैसे आया होगा और क्या होगा इस डिब्बे में? यही सोचकर चुटकी डिब्बे को पलटकर देखने लगती है और सोचती है, देखने में तो ये बहुत पुराना लगता है, लेकिन ये खुलेगा कैसे? चुटकी ये सोच ही रही होती है कि अचानक एक बड़ा ही खूबसूरत नीली आंखों वाला खरगोश उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर चुटकी सब कुछ भूल जाती है और इस डिब्बे को वहीं रखकर उस खरगोश के पीछे चल पड़ती है। कुछ दूर उस खरगोश के पीछे जाने के बाद चुटकी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो उस आवाज को ठीक से सुनने की कोशिश करती है, तभी उसकी नजर उस नीली आंखों वाले खरगोश पर पड़ती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो आवाज और किसी की नहीं, उसी खरगोश की थी। वह खरगोश बोल रहा होता है और चुटकी से कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? अरे खरगोश जी, आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप बोल कैसे सकते हैं? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो एक सुंदर से खरगोश का पीछा करते हुए एक सुरंग जैसे गड्ढे में गिर गई थी और फिर यहाँ आकर रुकी। तो वापस बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा तुमने? वो मैं जैसे ही अंदर आई, मुझे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर खरगोश दिखे, तो मैं उनके साथ खेलने लगी और बाहर जाने के बारे में भूल ही गई। अब तुम्हें यहाँ से वापस बाहर जाना चाहिए। खरगोश की बात सुन के अब चुटकी को अपनी बहन गुड्डू की याद आती है और वो सोचती है कि गुड्डू को उसकी फिक्र हो रही होगी। यह सोचकर वो उदास हो जाती है और खरगोश से कहती है, खरगोश जी, मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता। तुम जहाँ से आई हो वहाँ से वापस नहीं जा सकती, क्योंकि तुम उस सुरंग से जमीन के बहुत नीचे आ गई हो। अब यहाँ से वापस जाने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? जादुई अंगूठी। यह सुनते ही चुटकी बहुत उत्सुक हो जाती है और बड़ी ही उत्सुकता से खरगोश से पूछती है, जादुई अंगूठी कहाँ है वो? मुझे भी दिखाओ। नहीं, वो ऐसे नहीं दिखेगी, क्योंकि वो किसी ने कहीं छुपा दी है। तो अब वो हमें कैसे मिलेगी? वो एक पुरानी लकड़ी के डिब्बे में रखी है, जिसे बहुत समय पहले एक बुरे इंसान ने बंद करके मिट्टी में कहीं दफना दिया था, जिससे वो किसी को ना मिले और उसे दिया श्राप कभी नहीं टूटे। श्राप? कैसा श्राप? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तभी चुटकी को वो डिब्बा याद आता है जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था और वो बोलती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पीछे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा देखा था। वो हर तरफ से बंद था और बहुत पुराना भी लग रहा था।
कहाँ देखा तुमने वो डिब्बा? यहीं इसी सुरंग में, थोड़ा पीछे। मुझे वहाँ ले चलो। खरगोश के ये बोलते ही चुटकी उसे वहाँ ले जाती है और वो डिब्बा दिखाती है। उस डिब्बे को देखकर खरगोश बहुत खुश होता है और बोलता है, इस डिब्बे को हम सभी बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। यह तुम्हें कहाँ मिला? ये तो मुझे यहीं कोने में रखा हुआ मिला। चुटकी की ये बात सुनकर खरगोश अचंभित होकर बोलता है, हम यहाँ इतने समय से रह रहे हैं और सुबह शाम इसी डिब्बे को ढूंढते रहते थे, इसीलिए हमने यह इतना गहरा बिल भी बनाया, लेकिन हमें यह डिब्बा आज तक नहीं मिला। तो तुम्हें यहाँ आते ही ये डिब्बा कैसे मिल गया? मुझे नहीं पता खरगोश जी, मुझे तो बस ये यहाँ कोने में रखा हुआ दिखा था। इस पर खरगोश थोड़ी देर सोचता है। तब उसे उस बुरे जादूगर की बात याद आती है कि ये डिब्बा सिर्फ किसी नेक दिल इंसान को ही मिलेगा, और तब वे बोलता है, तुम एक नेक दिल और भली लड़की हो, शायद इसीलिए ये डिब्बा सिर्फ तुम्हें मिला। अब तुम इस डिब्बे को जल्दी से खोलो। ठीक है। यह बोलकर चुटकी उस डिब्बे को खोलती है तो उसमें एक चमकदार अंगूठी दिखती है। उस अंगूठी को देखते ही खरगोश बोलता है, गुड्डू, अब जल्दी से इस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लो और पहनते ही सबसे पहले श्राप टूटा शब्द बोलना। लेकिन यही क्यों? क्योंकि इससे हम सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यह सुनकर चुटकी जल्दी से उस अंगूठी को पहन लेती है और श्राप टूटा शब्द बोलते ही एक तेज रोशनी होती है। चुटकी की आंखें बंद हो जाती हैं और जब आंख खुलती है तो चुटकी उस बिल से बाहर होती है और उसे उसके आसपास बहुत से लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर चुटकी पूछती है, आप सब कौन हैं? तभी उनमें से एक नीली आंखों वाला आदमी बोलता है, मैं वही खरगोश हूँ जिसके साथ अभी तुम अंदर बातें कर रही थी। इस पर चुटकी हैरान होकर बोलती है, अच्छा, तो तुम इस श्राप की बात कर रहे थे। तुम असलियत में खरगोश नहीं, इंसान हो। हाँ, कुछ समय पहले एक बुरे जादूगर ने हमसे हमारी जमीन, घर और गांव को छीनने के लिए और हमारे पूरे गांव को अपने बुरे जादू का घर बनाने के लिए हम सबको अपने जादू से खरगोश बना दिया और हमें श्राप दिया कि हम दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए इंसानी रूप में आ सकते हैं, और फिर कुछ समय बाद मरते हुए अपनी सारी शक्तियाँ इस एक अंगूठी में डालकर इसे यहाँ छुपा दिया। इसलिए इसे ढूंढने के लिए हम सभी ने यहाँ अपना बिल बनाया था, और उस आधे घंटे में जब हम इंसान बन सकते थे तब इस डब्बे को ढूंढते थे, और उसके बाद खरगोश बनके भी हम इसी काम में लगे रहते थे। ज्यादातर हम इस बिल में ही रहते थे जिससे कि हम इस डिब्बे को ढूंढ पाएं। पर इतने समय से इतना ढूंढने पर भी यह डिब्बा नहीं मिला था, लेकिन आज तुम आई और तुम्हें ये डिब्बा मिल गया। तुमने हमारी बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद चुटकी वो जादुई अंगूठी उन लोगों को वापस करती है। तभी वो आदमी बोलता है, तुम्हें ये अंगूठी वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस अंगूठी का जादू खत्म हो गया है और अब ये साधारण अंगूठी बन गई है। तुम इसे हमारी तरफ से एक तोहफा समझकर रख लो। उस आदमी की बात सुनकर चुटकी बहुत खुश हो जाती है और उन सब से विदा लेकर वापस अपनी बहन के पास चली जाती है।